हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को पहले तो हैप्पी न्यू ईयर। सभी को नए साल की बहुत 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 बधाई हो। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कल हम लोगों का नया साल था और हम लोगों का संडे था, लाइव क्लास थी, बट सभी के यहाँ न्यू ईयर की पार्टीज रखी गई थी। इस वजह से कल लाइव क्लास नहीं हुआ। नेक्स्ट संडे को आप लोगों की लाइव क्लास होगी। तो अभी हम लोग चलिए अपना स्टार्ट करते हैं प्रीपोजिशन टॉपिक जो हम लोगों का ग्रामर में चल रहा था। आज प्रीपोजिशन का लास्ट पार्ट है, तो ध्यान से देखिएगा। आज हमने आप लोगों के लिए प्रीपोजिशन की कुछ लिस्ट तैयार की है कि हम लोगों को आज प्रीपोजिशन में क्या पढ़ना है। आज हम लोग पढ़ेंगे बिफोर, आफ्टर, इन फ्रंट ऑफ, बिहाइंड, बिसाइड, बिसाइड्स, अपार्ट फ्रॉम, एक्सेप्ट। ये तीनों की मीनिंग सेम होती है। बिसाइड्स, अपार्ट फ्रॉम, एक्सेप्ट, ये तीनों की मीनिंग सेम होती है। अब शुरू करते हैं ऊपर से। बिफोर, बिफोर मीन्स होता है के सामने। इसका अभी आप लोग कहेंगे कि के सामने क्यों, इसका तो के पहले भी होता है। जी हाँ गाइस, के पहले भी होता है, लेकिन बिफोर जब हम लोग यूज करते हैं के पहले की मीनिंग में तो वो कंजंक्शन का काम करता है। और अगर हम लोग के सामने की मीनिंग में करेंगे इसका यूज तो ये हमारा प्रीपोजिशन का काम करेगा। कैसे, दोनों एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, देखिए मैंने यहाँ पे दो एग्जाम्पल राइट किए हुए हैं बिफोर के। देखिए फर्स्ट जो है, नाउ आई एम स्टैंडिंग बिफोर यू। सेकेंड, आई विल कम बिफोर यू लीव। अब यहाँ पे देखिए जो फर्स्ट सेंटेंस है उसमें बिफोर की मीनिंग क्या हो रही है, के सामने। बिफोर की मीनिंग क्या आ रही है, के सामने। और सेकेंड जो है, आई विल कम बिफोर यू लीव, के पहले। इसकी मीनिंग क्या आ रही है, के पहले। बिफोर की मीनिंग आ रही है के पहले। अब हम लोगों ने पढ़ा था प्रीपोजिशन क्या होता है। प्रीपोजिशन जहां पे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को के संबंध को बताए, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के संबंध को बताता है। जैसे नाउ आई एम स्टैंडिंग बिफोर यू, अब मैं आपके सामने खड़ा हूं। और सेकंड क्या है, आई विल कम बिफोर यू लीव। तो ये बिफोर जो है ये यहाँ पे कंजंक्शन का काम कर रहा है। हम लोग आगे कंजंक्शंस भी पढ़ेंगे, उसमें के पहले की मीनिंग आती है बिफोर की। कैसे, मैं तुम्हारे निकलने से पहले आऊंगा। तो यहाँ पे ये दो सेंटेंसेस को जोड़ रहा है, ज्वाइन करने का काम कर रहा है, इसीलिए यहाँ पे बिफोर की मीनिंग आ रही है के पहले। ठीक है, अब हम अपना नेक्स्ट देखते हैं क्या वर्ड था। तो स्टूडेंट्स देखिए, अब हम लोगों का नेक्स्ट जो है प्रीपोजिशन वर्ड आफ्टर। नेक्स्ट प्रीपोजिशन वर्ड है आफ्टर। आफ्टर मीन्स होता है प्रीपोजिशन में अगर हम लोग यूज करेंगे आफ्टर तो उसका मीनिंग होगा के बाद में। प्रीपोजिशन में उसकी मीनिंग आती है के बाद में। लेकिन जब वही सेंटेंस हम लोग कंजंक्शन में यूज होता है तो उसकी मीनिंग होती है के पीछे पड़ना, किसी के पीछे पड़ना। यहाँ पे दो सेंटेंसेस लिखे हुए हैं। देखिए, ही वॉज अननेसेसरी आफ्टर दैट गर्ल। ही वॉज अननेसेसरी आफ्टर दैट गर्ल। वो बेवजह उस लड़की के पीछे पड़ा हुआ था। तो पीछे पड़ना ये क्या है, कंजंक्शन है। ये दो सेंटेंसेस को जोड़ रहा है। ठीक है, तो ये कंजंक्शन के रूप में यूज हो रहा है। और आफ्टर ईटिंग फूड आई वेंट टू स्लीप, ये हमारा खाने के बाद हम लोग क्या, सोने गए। ठीक है, तो ये हमारा प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन में बिफोर एंड आफ्टर दोनों की मीनिंग अलग अलग होती है। बिफोर की भी मैंने बताया कि आप लोगों को कंजंक्शन और प्रीपोजिशन में कैसे यूज करना है। और आफ्टर, ये दोनों ऐसे वर्ड्स हैं जिनकी कंजंक्शन में भी इनका यूज होता है और प्रीपोजिशन की तरह भी यूज होता है, लेकिन उनकी मीनिंग अलग अलग होती है। अब आइए हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं अपना नेक्स्ट वर्ड।
स्टूडेंट्स अब हम लोगों का नेक्स्ट वर्ड है इन फ्रंट ऑफ। इन फ्रंट ऑफ मीन्स होता है के सामने। जो यूज़ हम लोगों ने बिफोर का किया के सामने, वही मीनिंग वही अर्थ होता है इन फ्रंट ऑफ। जहाँ पे आप बिफोर यूज़ करेंगे उसी की मीनिंग में आप लोग उसके जगह पे ये कहें, आप लोग बिफोर यूज़ कर सकते हैं या इन फ्रंट ऑफ, दोनों की मीनिंग सेम होती है। जैसे हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा हुआ है, ही वॉज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ हिज डैड। ही वॉज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ हिज डैड, वो अपने पापा के सामने बैठा था। इन फ्रंट ऑफ मतलब यहाँ पे के सामने की मीनिंग दे रहा है। ऐसे ही हम इसी सेंटेंस को बिफोर में भी लिख सकते हैं। जैसे कैसे लिखेंगे देखिए, ही वॉज सिटिंग बिफोर हिज डैड। बिफोर हिज डैड, यहाँ पे बिफोर भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम लोगों का जो प्रीपोजिशन वर्ड है वो है बिहाइंड। बिहाइंड मीन्स होता है पीछे। बिहाइंड मीन्स क्या होता है? पीछे। जैसे कि एग्जाम्पल लिखा हुआ है, देयर इज नो बडी स्टैंडिंग बिहाइंड हिम। देयर इज नो बडी स्टैंडिंग बिहाइंड हिम, इसकी मीनिंग होगी उसके पीछे कोई नहीं खड़ा है। उसके पीछे कोई नहीं खड़ा है। तो बिहाइंड का कैसे यूज करेंगे समझ में आ गया आप लोगों को। बिहाइंड मीन्स के पीछे। नेक्स्ट हम लोगों का वर्ड है, नेक्स्ट वर्ड है बिसाइड। बिसाइड मीन्स होता है के बाजू में। बिसाइड मीन्स के बाजू में। आई सिट ऑलवेज बिसाइड राम। आई सिट ऑलवेज बिसाइड राम मतलब मैं हमेशा राम के बाजू में बैठता हूँ। ठीक है, बिसाइड मीन्स के बाजू में। नेक्स्ट है हम लोगों के बिसाइड्स, अपार्ट फ्रॉम, एक्सेप्ट। बिसाइड, अपार्ट फ्रॉम, एक्सेप्ट। इन तीनों की मीनिंग सेम होती है। मतलब कहें तो तीनों के जो हिंदी मीनिंग होगी वो सेम होगी। तीनों की मीनिंग होगी के अलावा या को छोड़कर। के अलावा या को छोड़कर। अब इसकी देखते हैं, डू यू ईट एनीथिंग एल्स। यहाँ पे हम बिसाइड भी यूज कर सकते हैं, अपार्ट फ्रॉम भी यूज कर सकते हैं, एक्सेप्ट भी यूज कर सकते हैं। दिस, ठीक है। तो डू यू ईट एनीथिंग एल्स बिसाइड दिस, या डू यू ईट एनीथिंग एल्स अपार्ट फ्रॉम दिस, डू यू ईट एनीथिंग एल्स एक्सेप्ट दिस। मतलब आप इसके अतिरिक्त कुछ और खाते हो क्या? इसके अतिरिक्त और कुछ खाते हो क्या? इसकी मीनिंग ये होगी। मतलब के अतिरिक्त, के अलावा, को छोड़कर। ठीक है, तो ये हमारे एग्जाम्पल थे। अभी हम लोगों ने अपने कितने वर्ड्स आज हम लोगों ने पढ़े हैं? हम लोगों ने पढ़ा आज बिफोर, आफ्टर, बिफोर, आफ्टर, इन फ्रंट ऑफ, बिहाइंड, beside, besides, apart from and except. Besides, apart from, except. ठीक है, हम लोगों ने पढ़ा बिफोर, आफ्टर, इन फ्रंट ऑफ, बिहाइंड, बिसाइड, बिसाइड्स, अपार्ट फ्रॉम, एक्सेप्ट। ठीक है, आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग मिलेंगे अपने एक अलग दूसरे चैप्टर के साथ। तब तक आप लोग वीडियोस देखते रहिए। अपना हम लोगों ने टेंस, मॉडल, टू बी, टू हैव, ये सब काफ़ी कोर्स हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। काफ़ी कुछ हम लोगों ने अपनी ग्रामर को अच्छा कर लिया है। हम लोग हर एक चीज़ पर वर्क कर रहे हैं। ट्रांसलेशन, वर्ड मीनिंग, सभी चीज़ पे वर्क कर रहे हैं। और गाइस, हाँ, अब आप लोगों को एक और न्यू चैप्टर मिलने वाला है। ऐसा कहें कि न्यू प्लेलिस्ट एक आप लोगों को मिलेगी। उसमें हम लोग अब डिक्शनरी के वर्ड्स 10 डिक्शनरी वर्ड्स लर्न करेंगे, उनसे सेंटेंसेस बनाएंगे। ये भी आप लोगों को जल्द ही मिल जाएगा। उससे हम लोगों की वोकैब अच्छी होगी। ठीक है, हम लोगों को हर तरह से वर्क करना है। तो जो नए हैं, जो नए आए हुए हैं स्टूडेंट्स, जो हमारा ये वीडियो देख रहे हैं, उनका बहुत बहुत
दिल से स्वागत है, वेलकम है। आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाइए, हमारे दूसरे जो और वीडियोस हमने अपलोड किए हैं वो देखिए। अगर आप लोगों को हमारा चैनल अच्छा लग रहा है, वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए और बेल नोटिफिकेशन को भी दबाइए, जिससे आप लोगों को हमारी नोटिफिकेशन मिलती रहे जैसे ही हम वीडियोस अपलोड करें आप लोगों के लिए।